प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स एमाइड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग एमाइड्स को पढ़ते हैं। एमाइड्स या इसी को एसिड एमाइड्स कहते हैं। इस लगाकर मैंने इसे प्लुरल किया है। इसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NH2 होता है। इसका सफिक्स एमाइड होता है। इसके लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब कार्बन के चेन में एमाइड ग्रुप की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाए तब कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे, या एमाइड ग्रुप जब रिंग से जुड़ जाए डायरेक्ट तो कार्बोक्सामाइड सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। जब एमाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का कार्य करता है तो इसका प्रीफिक्स नेम कार्बेनोइल होता है, जो आपको हम बता चुके हैं। इसके जगह पर एमाइडो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड NH2 होता है। इसको हम लोग प्राइमरी एमाइड कहेंगे। ये भी 3 प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो कोई पूछे कि एमाइड्स क्या है या एमाइड किसे कहते हैं, तो पहला बात कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के OH पार्ट को हम लोग एमिनो ग्रुप के द्वारा विस्थापित कर देते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है। RC डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन गया? एमाइड। तो कोई पूछे क्या है? यह कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। तो यहां मैं लिख दूं DERI डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यह कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न होता है जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH समूह को एमिनो ग्रुप के द्वारा हम विस्थापित कर देते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एमाइड, टर्शियरी एमाइड का नाम कैसे देते हैं देख के फिनिश करें। इसे नोट कर लें। देखिए प्राइमरी एमाइड का नाम कैसे दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड NH2। इस R के जगह पर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को हम रख सकते हैं और R के जगह पर हाइड्रोजन एटम को भी रखा जा सकता है। इसका आयुपैक नेम कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका आयुपैक नेम देंगे एल्केनामाइड। एल्केनामाइड गिनती हम लोग हमेशा C डबल बॉन्ड O से शुरू करेंगे क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप है। इसका कॉमन नेम कैसे दिया जाता है? क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न है तो इसका कॉमन नेम भी एसिड के नाम से ही लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर एमाइड को जोड़ दिया जाएगा। एमाइड को जोड़ दिया। कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का अर्थ कि जितने कार्बन वाला एमाइड होगा उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को लेंगे और उसके नाम से इक एसिड को हटा देना है और उसमें एमाइड शब्द को जोड़ दिया जाता है। कॉमन नेम लिखने की किसी भी किताब में कोई टेक्निक मौजूद नहीं है। आरिफ सर टेक्निक पैदा करते हैं ताकि मेरे बच्चे हमेशा मार्केट में आगे रहें। तो कॉमन नेम देने की टेक्निक याद रखिएगा। कितने लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख के आज मास्टर बने हुए हैं, तो आप भी मास्टर बन जाइए, घबराइए मत, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। R के जगह पर सबसे छोटा ग्रुप H एटम को मैं यहां रख रहा हूं। यहां देखिएगा ध्यान, RHC डबल बॉन्ड NH2 बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम होगा मीथेनामाइड। इसका कॉमन नेम कैसे देते हैं ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता था फॉर्मिक एसिड, तो FORMIC इक एसिड को हटा करके एमाइड को जोड़ देना है तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। इसी प्रकार ये कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम बताइए। CH3C डबल बॉन्ड NH2। इसका आयुपैक नेम 1, 2। इसका आयुपैक नेम होगा इथेनामाइड। और बताइए 2 कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम मैंने रटवाया था एसिटिक एसिड, तो इसका नाम होगा एसिटामाइड। क्या हो जाएगा? एसिटामाइड। बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें।
आगे हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि इसका IUPAC नेम बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, और इसी का कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोनामाइड, प्रोपायोनामाइड। आगे हम बढ़ा रहे हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड NH2 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड, और 4 कार्बन वाले एसिड का नाम होता था ब्यूटाइलिक एसिड, BUTYR है, ब्यूटेरामाइड, ब्यूटेरामाइड हो जाएगा, ब्यूटेरामाइड हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि इसका नाम बताइए, आप आसानी से इसका IUPAC नेम को लिख सकते हो 1 2 3 4 5 पेंटेनामाइड हो सकता है। और 5 कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम वैलेरिक एसिड हुआ करता था, तो वैलेरामाइड, क्या नाम हो जाएगा, वैलेरामाइड। इसी प्रकार आप कॉमन नेम दे सकते हो। कुछ हम ब्रांच में एग्जांपल ले रहे हैं, पहले इसे नोट करें, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताओ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे 1 2 3। इसका IUPAC नेम तो बड़ा आसान है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ध्यान दीजिएगा, अब इसका नाम कैसे देंगे। सबसे पहला, इस सजावट को हम लोग कहेंगे नियो। सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग हो तो उसको नियो कहते हैं, नियो कहते हैं। ये बताइए कि इस टोटल एमाइड जो दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन कितने हैं, कुल 5 हैं। तो 5 कार्बन वाले एमाइड का नाम अभी पढ़े हैं वैलेरामाइड, तो कॉमन नेम में कॉमन नेम ही यूज किया जाता है, तो नियो मैंने लिख दिया है। अब 5 कार्बन वाले एमाइड का कॉमन नेम होता है वैलेरामाइड, वैलेरामाइड। आप ऐसे इसका नाम दे सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम कैसे देंगे। जितने एल्काइल ग्रुप हैं उसका पहले हम नाम लिख देंगे। एक मिथाइल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका नाम होगा टराई मिथाइल। तो आप यहाँ पहले लिख देते हैं टराई मिथाइल, और बच गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाले एमाइड का कॉमन नेम अभी पढ़े एसिटामाइड, एसिटामाइड। तो इसका कॉमन नेम ऐसे आप दे सकते हो। कोई पूछे कि आप इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखो, तो आप, मुझे उम्मीद है कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखेंगे। इसका 3 कॉमन नेम होगा। IUPAC नेम तो बड़ा आसान है, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। देखिए इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे। पहला कॉमन नेम, इस सजावट को कहेंगे आइसो, आइसो लिख देंगे। 4 कार्बन वाला एमाइड को कहेंगे ब्यूटाइरामाइड, तो आइसोब्यूटाइरामाइड हो सकता है। कोई पूछे कि दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप छोड़ते अल्फा, तो अल्फा पे मिथाइल है, तो लिख देंगे अल्फा मिथाइल, और 3 कार्बन बच गया, तो 3 कार्बन वाले एमाइड का नाम होगा प्रोपेनामाइड। तो इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है अल्फा मिथाइल प्रोपेनामाइड। एक तीसरा स्टाइल, इसमें मिथाइल दिखाई दे रहे हैं 2, तो डाई मिथाइल। अब 2 कार्बन वाले एमाइड का कॉमन नेम एसिटामाइड, तो इसका कॉमन नेम हो सकता है डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो आप इसका कॉमन नेम भी लिख लीजिएगा। कोई पूछे कि इसका IUPAC नेम आप बताइए, आप आसानी से बता सकते हो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो इस तरह से आप प्राइमरी एमाइड का नाम दे सकते हो। इसे नोट करें, हम सेकेंडरी एमाइड का नाम बता रहे हैं। देखिए सेकेंडरी एमाइड का नाम कैसे दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड NHR डैश होगा। यह R क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। याद रहे कि इस R के जगह पर H को भी रखा जा सकता है। सेकेंडरी एमाइड की पहचान है कि C डबल बॉन्ड ONH दिखाई देगा। प्राइमरी एमाइड की पहचान था C डबल बॉन्ड NH2 था, और टर्शियरी एमाइड का पहचान हो जाएगा C डबल बॉन्ड N। इस H के जगह पर कोई और ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसका IUPAC नेम हम कैसे देंगे, देख लीजिए। कंपटीशन में हमेशा सेकेंडरी एमाइड और टर्शियरी एमाइड से नाम पूछा जाता है। नाइट्रोजन एटम से जो ग्रुप जुड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे N एल्काइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, N एल्काइल।
एन पर यदि सिवान जुड़ा होता तो नाम होता एन सिवान, एन पर गोपालगंज होता तो होता एन गोपालगंज, एन से जो जुड़ा होगा उसको कहेंगे एन एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है तो मैंने एल्काइल लिख दिया, और इतना को कहेंगे एल्केनामाइड, एन एल्काइल एल्केनामाइड। अब ध्यान दीजिएगा इसका कॉमन नेम कैसे देंगे, एन पर जो चीज रहेगा उसको लिख देंगे एन एल्काइल, सॉरी कैपिटल से ही लिख देते हैं एन एल्काइल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने कार्बन वाला एमाइड होगा उसका कॉमन नेम लिख देंगे, कॉमन नेम ऑफ एमाइड, या लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर एमाइड को जोड़ देंगे। तो एक तो हम लोग सवाल इसके आधार पर देख लें, इस आर के जगह पर मैं H को पुट कर दूं, C डबल बॉन्ड O NH CH3, इसके ऊपर आप लोन पेयर भी बना सकते हो। N पे क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल, N मिथाइल, और एक कार्बन वाले एमाइड का नाम क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड, कंफर्म है। अब देखिए N पर जो है उसको हम लिख देंगे N मिथाइल, और बताइए एक कार्बन वाले एमाइड या मीथेनामाइड का भी नाम पढ़े हैं फॉर्मामाइड, तो N मिथाइल फॉर्मामाइड, इसका कॉमन नेम भी हो सकता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, कोई पूछे इसका नाम, N पे क्या है, N मिथाइल 1 2 इथेनामाइड, इथेनामाइड, इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो आप लिख दीजिएगा N मिथाइल, और 2 कार्बन वाले एमाइड का कॉमन नेम अभी पढ़े हैं एसिटामाइड। कहीं ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम टी पे क्रॉस नहीं करते हैं, टी को काटते नहीं है, इसको टी समझना है, कहीं कहीं बाई मिस्टेक हमसे छूट जाता है, तो आप ये अंडरस्टूड है कि हम टी लिखते हैं, एन मिथाइल एसिटामाइड। बात समझ गए हमें, इसे नोट करें, आगे और 1-2 एग्जांपल हम दे रहे हैं, ध्यान यहां दीजिएगा। कोई पूछे कि इसका आयुपैक नेम हमको लिख के दिखाइए, यहां ध्यान दीजिएगा, C2H5, बिल्कुल आप इसका आयुपैक नेम भी लिख सकते हैं। एन पे क्या जुड़ा है, एन पे इथाइल है, एन इथाइल 1 2 3 4, एन इथाइल, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, एन पे इथाइल है, एन इथाइल, मैंने तो एन इथाइल को लिख दिया। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या है, इस सजावट को ही हम लोग कहेंगे आइसो, तो लिख देंगे आइसो, और इस एमाइड में कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाले एमाइड का नाम आइसो वैलेरामाइड, एन इथाइल आइसो वैलेरामाइड लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में आयुपैक नेम ही पूछे जाएंगे। आपसे कोई पूछ दे कि इसका आयुपैक नेम आप बताइए, ध्यान दीजिए, अब पहले किसको लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए यह एन पे मिथाइल है और एक और मिथाइल 3 पे है और 4 पर क्लोरो है, तो पहले जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल सुपेरियर होता है उसी को पहले लिखेंगे, 4 क्लोरो और N, 3, N पे एक मिथाइल है, 3 पे है, डाई मिथाइल हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड इसका आयुपैक नेम होता है, आप इसे समझ गए होंगे, इसे नोट करें, हम टर्शियरी एमाइड का नाम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा टर्शियरी एमाइड का नाम कैसे लिखते हैं पहले समझ लीजिए, इसका सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड O NR डैश, यहां देख रहे हैं यह R डैश है, यह R डबल डैश है, और इस R के जगह पर H एटम को भी रखा जा सकता है। कोई पूछे R क्या है तो एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है।
अब देखिए इसका नाम हम कैसे देंगे, जो n से जुड़ा होगा उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, चाहे इसमें कार्बन एटम की संख्या अधिक हो या कम हो, और ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। यहीं से गिनती शुरू करेंगे 1 2। बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसका हम लोग नाम कैसे देते हैं, आयुपैक नेम कैसे देते हैं। मान लिया जाए कि n से जुड़े हुए यह दोनों ग्रुप समान हो, r डैश इज इक्वल टू r डबल डैश हो, तो इसका नाम ऐसे देंगे n कामा n डाई एल्काइल एल्केनामाइड। क्लियर है। यदि दो सिवान रहता तो होता n कामा n डाई सिवान, इसको कहते हैं एल्केनामाइड। और यदि दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न हो, r डैश नॉट इज इक्वल टू r डबल डैश, तो इसका नाम ऐसे देंगे n एल्काइल एल्केनामाइड हो सकता है। कॉमन नेम भी कैसे देंगे देख लीजिए। यदि दोनों ग्रुप यह समान हो तो लिखेंगे n कामा n डाई एल्काइल, आप प्लस लिख देंगे कॉमन नेम ऑफ एमाइड, कॉमन नेम ऑफ एमाइड। और यदि दोनों या r भिन्न भिन्न हो, दोनों या r भिन्न भिन्न हो, तो नाम होगा n एल्काइल आप प्लस में इसमें जोड़ देंगे कॉमन नेम ऑफ एमाइड, कॉमन नेम ऑफ एमाइड। एक दो उदाहरण देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बड़ा ही अच्छा विलायक है, ध्यान दीजिएगा। इसका कोई पूछे आयुपैक नेम भी बताओ और कॉमन नेम भी बताओ, इसके ऊपर लोन पेयर ऐसे बनाया जा सकता है। n पर देखिए क्या है, मिथाइल है, n पे मिथाइल है, दोनों ग्रुप जो है समान है, अर्थात इस वाले टेक्निक से हम लोग नाम लिखेंगे। तो n कामा n डाई मिथाइल, और एक कार्बन वाले एमाइड का नाम मिथेनामाइड हो सकता है। इसका कॉमन नेम बिल्कुल n पे जो रहे उसको लिख दो, n कामा n डाई एल्काइल, और एक कार्बन वाले एमाइड का नाम हम लोग पढ़े फॉर्मामाइड, सॉरी डाई एल्काइल नहीं होगा, डाई मिथाइल होगा, n कामा n डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। n के जगह पर क्या है, मिथाइल है, तो n कामा n डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में DMF के नाम से जाते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा विलायक है, इसे नोट करें। एक दो और सवाल बता रहे हैं। जो छात्र एमीन का नाम सही से समझ गए हो, बिल्कुल एमीन के तरह ही एमाइड का हम लोग नाम लिख रहे हैं। एक दो और उदाहरण आप देखिए, CH3 C डबल बॉन्डो, यहाँ C2H5 जोड़ दें, यहाँ CH3 जोड़ दें, इस पे लोन पेयर होता है। तो n पे क्या है, n इथाइल पहले लिखेंगे, उसके बाद n पे मिथाइल लिखेंगे। इतना का तो काम हो गया। अब एक कार्बन दो कार्बन वाले एमाइड का नाम इथेनामाइड होगा। इसका कॉमन नेम भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, n इथाइल n मिथाइल, और दो कार्बन वाले एमाइड का कॉमन नेम पढ़े एसिटामाइड, तो एसिटामाइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम, आप दोनों बताइए। सॉरी CH3 होगा, तो 1 2 3 n पे देख रहे हैं क्या है, इथाइल है, और n पे एक मिथाइल है, और दो पे भी मिथाइल है। तो पहले इसको लिख देंगे n इथाइल, और देखो n कामा 2 तराई मिथाइल। एक n पे मिथाइल है, एक दो पे है, एक दो पे, तो एक ही ग्रुप अलग अलग जगह पर भी उसको एक साथ लिखेंगे, n कामा 2 तराई मिथाइल, और इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए n पे क्या है, इथाइल है, तो लिख देंगे n इथाइल। फिर n पे क्या है, मिथाइल है,
तो एन मिथाइल लिख देंगे। और देखिए अब इस एमाइड का नाम कैसे देंगे। इस एमाइड में अब कार्बन बच गए 1 2 3 4 5 और इस सजावट को कहेंगे हम लोग नियो। तो पहले लिख देंगे नियो और 5 कार्बन वाले एमाइड का नाम है वैलेरामाइड। तो वैलेरामाइड हो सकता है। आप इस तरह से कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बता करके हम बता रहे हैं कि एमाइड ग्रुप की संख्या 2 3 4 हो तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। कोई पूछ दे इसका आयुपैक नेम बताइए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 यह क्लोरो है, यह इथाइल है, एक इथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है। तो जो पहले नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ कि यह क्लोरो ग्रुप जो जुड़ा है इन सबसे अल्फाबेटिकल सुपेरियर है। तो पहले लिखा जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद लिखा जाएगा N, 4 डाई इथाइल, फिर लिखेंगे M मिथाइल और हेक्सेना माइड। इसका आयुपैक नेम हो सकता है। पुनः वेरीफाई कर लो। 3 पर क्लोरो है तो मैंने 3 पे क्लोरो लिख दिया है। N पे इथाइल है और 4 पे इथाइल है तो N, 4 डाई इथाइल लिख दिया है। N पे मिथाइल है तो N मिथाइल लिख दिया है। और पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सान लिख दिए हैं और एमाइड का सफिक्स मैंने जोड़ दिया है तो इसका नाम हो गया हेक्सेनामाइड। तो इस तरह से आप टर्शियरी एमाइड का नाम लिख सकते हैं। तो इसे नोट करें। इन यौगिकों का आप आयुपैक नेम लिखिएगा। यहां ध्यान दीजिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, यहाँ एमाइड ग्रुप भी है, एमीन ग्रुप भी है, OH ग्रुप है। तो सबसे सीनियर एमाइड ग्रुप है तो गिनती यहीं से 1 2 3 4 5 6 यह सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, यह एमिनो हो जाएगा, यह हाइड्रोक्सी हो जाएगा और यह मिथाइल हो जाएगा और 6 कार्बन है तो हेक्सेनामाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका नाम लिख दीजिएगा। N पर यहाँ इथाइल जुड़ा है, N पर साइक्लोपेंटाइल जुड़ा हुआ है। किसको कब लिखेंगे आप समझ गए होंगे। इसका आयुपैक आप नेम लिख लीजिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन पहचानना भी आपको आना चाहिए। NH2 देखेंगे तो यह हमारा प्राइमरी एमाइड होगा और NH देखेंगे सेकेंडरी एमाइड होगा, N देखेंगे टर्शियरी एमाइड होगा। तो इसे आप नोट कर लें, घर इसे बना लीजिएगा। यदि एमाइड ग्रुप की संख्या 2 हो, 1 2 सवाल देख लें। C डबल बॉन्ड ऑफ NH2, कोई पूछे C डबल बॉन्ड ऑफ NH2 तो कैसे लिखेंगे 1 2, इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाई एमाइड हो सकता है। इसी आधार पर C डबल बॉन्ड ऑफ NH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑफ NH2 इसका आप नाम लिख लेना 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइएमाइड। इस तरह से हम नाम लिख देंगे। अब आपको हम बता रहे हैं कि यदि 3 या 3 से अधिक एमाइड ग्रुप डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। इसका नाम आप लिख लेंगे तो इसे नोट करें। इसे समझिए कि यदि 3 या 3 से अधिक एमाइड ग्रुप उपस्थित हो तो उसका नाम कैसे लेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक एमाइड ग्रुप डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा हो तो उसके लिए कार्बोक्सामाइड सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। यदि 3 हो तो ट्राई कार्बोक्सामाइड लगा देंगे, 4 हो तो टेट्रा कार्बोक्सामाइड लगा देंगे। यह आयुपैक का मॉडर्न अनुशंसा है। इसके आधार पर हम लोग 1-2 सवाल को देखते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इस सवाल को 2 ढंग से बनाया जा सकता है। मैं कहूं CH2 CONH2 CH CONH2, आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हो CH2 CONH2। यहां देख रहे हैं कि कार्बन के चेन से डायरेक्ट हमारा एमाइड ग्रुप 3 जुड़ा हुआ है। तो पहला बात कि इसे पैरेंट चेन में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। पहले बात कि इसको पैरेंट चेन में शामिल हम लोग नहीं करते हैं और इसके लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड का इस्तेमाल करेंगे। गिनती इस प्रकार करेंगे, इसे लो नंबर मिलेगा 1 2 3। याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और 3 या 3 से अधिक हो, डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा हो तो उसको पैरेंट चेन से अलग कर लिया जाता है।
3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेन। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। यह सबसे मॉडर्न तरीका है। यह टेक्निक नहीं था तो इसी सवाल को ऐसे बनाते थे, ध्यान दीजिएगा। CH2 C डबल बॉन्ड NH2, इसको हम ओपन करके लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड NH2, CH2 C डबल बॉन्ड NH2। हम लोग यही टेक्निक पढ़े थे। इसका तरीका है कि 2 फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट चेन में शामिल कर लो और कार्बन का लंबा चेन ले लो, ले लिया, और बाकी जो चीज बच जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती इस प्रकार करेंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप को लो नंबर मिले। यदि इनकी पोजीशन समान आता तो इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए था। अब ध्यान दीजिएगा, 3 पे क्या दिखाई दे रहा है? एमाइड ग्रुप है। अब ये किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो यह जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसको कार्बेमोइल कहते हैं। तो इसका नाम है 3 कार्बेमोइल पेंटेन 1,5 डाईएमाइड। यह भी इसका आयुपायक नेम है। यदि एग्जाम में यह भी नाम दे दे, ऑप्शन में यह भी ऑप्शन में दे, तो सबसे मॉडर्न तरीका है, इसको सबसे करेक्ट, सबसे सही माना जाएगा। आप समझ गए होंगे तो इसे नोट कर लें। ध्यान दीजिए, साइक्लिक एमाइड का नाम हम कैसे लिखते हैं। साइक्लिक एमाइड में भी एक चीज पढ़ाएंगे, लैक्टम, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज होगा, उसको ध्यान से समझिएगा। तो साइक्लिक एमाइड का नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। यदि एमाइड ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो तो उसके लिए हम लोग कार्बोक्सामाइड सफिक्स का प्रयोग किया जाता है तथा इसका नाम इस प्रकार दिया जाता है जो नीचे बताएंगे। अन्यथा, और यदि एमाइड ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक रिंग या रिंग से नहीं जुड़ा हो तो रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। यदि साइक्लिक रिंग में सिंगल बॉन्ड हो, उससे एमाइड ग्रुप जुड़ जाए डायरेक्ट, तो उसका नाम होगा साइक्लो एल्केन कार्बोक्सामाइड। 2 हो जाएगा तो डाई कार्बोक्सामाइड, 3 हो जाएगा तो ट्राई कार्बोक्सामाइड हो सकता है। यदि रिंग में डबल बॉन्ड हो तो साइक्लो अल्कीन कार्बोक्सामाइड हो सकता है। अल्कीन की जो पोजीशन होगा लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो साइक्लो अल्काइन कार्बोक्सामाइड होगा। यह टेक्निक मैंने बता दिया। यह टेक्निक यदि याद रहेगा तो किसी भी यौगिक का आप नाम लिख सकते हैं, चाहे डबल बॉन्ड वाला हो रिंग या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो या सिंगल बॉन्ड वाला रिंग हो। बात समझ गए होंगे। इसके आधार पर हम 1-2 सवाल ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड हो NH2, याद रहे डायरेक्ट कहने का कि कार्बन वाला पार्ट जो है रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, या डायरेक्ट इसको कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा, कोई आपसे पूछते 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमेशा गिनती एमाइड ग्रुप से ही करेंगे। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड हो सकता है। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, डाई कार्बोक्सामाइड हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। अभी यह दोनों, यह एग्जांपल हम जो ले रहे हैं यह प्राइमरी एमाइड का है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक और ले रहे हैं। यहां मैं कर दूं NH2 ग्रुप, इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम होगा 2 अमीनो, यह सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स, और इन की पोजीशन 3 है दिखाएगा, साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सामाइड। इसे नोट करें। 1-2 हम सेकेंडरी टर्शियरी का एग्जांपल ले रहे हैं।
कोई पूछे आपसे इसका नाम बताओ, N से मिथाइल जुड़ा है और N से साइक्लोपेंटाइल जुड़ा है, तो पहले लिखेंगे N साइक्लोपेंटाइल, N मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड हो सकता है। इसी प्रकार एक सेकेंडरी एमाइड दे रहे हैं आप, इसका नाम लिख लीजिएगा C डबल बॉन्ड O N, मैं यहां मिथाइल कह दूं, N पर साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है और 1 2 3 4 5 6 और 3 पे मिथाइल है, तो इसका नाम होगा N साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, आप नाम लिख सकते हो। यदि एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक एमाइड हो तो कैसे नाम लिखेंगे, जैसे बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड और NH2 को जोड़ दे, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड हम स्पेशल देखेंगे तो वहां बताएंगे। इसी का नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड, और पूरे दुनिया में इसी को बेंजामाइड कहते हैं, बेंजामाइड। इसको बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोलिए या बेंजामाइड बोलिए, तो इतना कहीं भी आ जाएगा, इतना हम लोग को इसको बेंजामाइड कहेंगे। तो बात समझ गए होंगे। हम आपको लैक्टम्स बता रहे हैं, इसे नोट करें, ध्यान दीजिए। लैक्टम्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोई आपसे पूछे कि लैक्टम्स क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि साइक्लिक एमाइड को लैक्टम्स कहा जाता है, अर्थात वैसे साइक्लिक एमाइड जिसमें एमाइड ग्रुप रिंग का ऐसे हिस्सा हो, वैसे साइक्लिक एमाइड जिसमें एमाइड ग्रुप रिंग का हिस्सा होता है उसे लैक्टम्स कहा जाता है। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि साइक्लिक एमाइड को लैक्टम्स कहा जाता है। कोई पूछे कि लैक्टम्स बनता कैसे है, तो आपका जवाब होगा कि जब एमिनो एसिड से जल के अणु निष्कासित होते हैं तो लैक्टम्स का निर्माण होता है। हम एस लगा के इसे प्लुरल किए हैं, तो आप एमिनो एसिड से देखो हम जल निकाल के कैसे लैक्टम्स का निर्माण कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि यह क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 1 2 3 4 5 एमिनो पेंटेनोइक एसिड होगा। देखिए कभी कभी टी हम नहीं काट पाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि टी ही होगा, आप इसे समझ लीजिएगा। इसे जब हम गर्म करेंगे तो जल के अणु निष्कासित होंगे, और किसी भी चीज से जब जल के अणु निकलता है तो वह सिकुड़ता है वह पदार्थ। यहां देखिए ध्यान से, इसके OH पार्ट को और इसके H पार्ट को हम बाहर करते हैं, यहां निकल गया H2। अब बच क्या गया, देखिए यहां बच गया C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 बचा, फिर CH2 बचा, फिर CH2 बचा, फिर CH2 बचा, और उसके बाद वहां बच गया NH। देख रहे हैं कि लैक्टम्स बन गया। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड O NH। कोई पूछे कि क्या बन गया, तो लैक्टम बन गया, LACTM। तो याद रखिएगा कि एमिनो एसिड से जब जल के अणु निकलते हैं तो लैक्टम्स का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इस लैक्टम्स का नाम कैसे लिखा जाता है, तो इसे भी हम आपको बता रहे हैं, पहले इसे नोट कर लें। ध्यान दीजिए, इसका आयुपैक नेम हम लोग कैसे लिखते हैं और कॉमन नेम। आयुपैक नेम जिस एमिनो एसिड से यह बना होता है उसका नाम लिख देते हैं और उसमें लैक्टम को जोड़ दिया जाता है। तो पहला टेक्निक है कि नेम ऑफ एमिनो एसिड प्लस उसमें हम लोग को एक वर्ड जोड़ना है लैक्टम। लेकिन इस तरह से जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें हम नंबरिंग एंटी क्लॉक करेंगे। क्या करेंगे, एंटी CLOC के समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो, एंटी क्लॉक। या नहीं तो इस C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटोन मान लेते हैं और NH को एजा कहते हैं। तो कुछ राइटरों का मानना है कि इसका आयुपैक नेम ऐसे लिखा जाए, एक्स एजा साइक्लो एल्केनॉन, साइक्लो एल्केनॉन। यहाँ कीटोन ग्रुप का सफिक्स
जुट जाएगा ऑन, तो इसका नाम होगा एक्स एजा साइक्लोएल्केनॉन। इसका कॉमन नेम बड़ा ही प्रचलित है, बार बार यह पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज होगा। तो नाम लिखने का तरीका है कि क्रॉस बॉन्डिंग कार्बोजाइलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर ओ लैक्टम को जोड़ दिया जाता है। ओ लैक्टम को हम लोग जोड़ देंगे। कॉमन नेम लिखने की कहीं टेक्निक आपको किताब में नहीं मिलेगी बेटा, मैं बता रहा हूं, टेक्निक याद रखिएगा। कोई पूछे कि क्या यह एक रूल है, कहिएगा जी नहीं, एक टेक्निक है ताकि कॉमन नेम आपको याद रहे। क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोजाइलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर ओ लैक्टम शब्द को जोड़ना है, और इसका आयुपैक नेम होगा नेम ऑफ एमिनो एसिड। जिस एमिनो एसिड से बना होगा उसको लिख देंगे, उसमें लैक्टम जोड़ देंगे। इसमें नेमिंग हम लोग को नंबरिंग एंटी क्लॉक करना है, और इसका दूसरा नाम होगा एक्स एजा साइक्लोएल्केनॉन। इसमें हम लोग की नंबरिंग क्लॉक वाइज करना है, CLOC के क्लॉक वाइज, घड़ी के दिशा में करना है। एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे समझ लीजिए। मैं कहूं कि इस लैक्टम का आयुपैक नेम और कॉमन नेम बताइए। अब देखिए, एक है एंटी क्लॉक नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। समझना है कि अभी 5 पर एमिनो था जो नहीं है, यह 5 एमिनो पेंटेनोइक एसिड से बना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह लैक्टम किससे बना हुआ है, तो देख रहे हैं कि 5 पर एमिनो था जो अब नहीं रहा, जो ही जल से रिएक्शन करा देंगे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। देख रहे हैं कि 5 पर एमिनो था, समझना है, तो 5 एमिनो और पेंटेनोइक एसिड से यह लैक्टम बना है। तो यहां लिख देंगे 5 एमिनो, 5 एमिनो, अब 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा 5 एमिनो पेंटेनोइक एसिड, और इसमें क्या जोड़ देना है, लैक्टम, LACTM। लैक्टम को हम लोग जोड़ देंगे, यही इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। कॉमन नेम देखिए कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉक ही हम लोग अल्फा बीटा नंबरिंग कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। डेल्टा पर लैक्टम्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हम कोई पूछे कि क्या होगा, तो यहां लिख देंगे हम लोग डेल्टा। ये बताइए कि 5 कार्बन वाले मोनोकार्बोजाइलिक एसिड का नाम होता है वैलेरिक एसिड, तो VALERIC इक एसिड होता है वैलेरिक एसिड। तो इक एसिड को क्या कर देना है, हटा देना है, और इसमें जोड़ना ओ लैक्टम, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डेल्टा वैलेरोलैक्टम। आप इसको वैलेरोलैक्टम भी बोल सकते हो। मॉडर्न तरीका से कोई पूछे कि इसका आयुपैक नेम बताओ, यहां ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि इसका आयुपैक नेम बताओ कैसे होगा, आप क्लॉक वाइज नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। यहां देख रहे हैं कि 2 पर क्या है, एजा है, तो लिख सकते हैं 2 एजा, और कुल सदस्यों की संख्या 6 हो रही है, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, तो इसका नाम ये भी हो सकता है 2 एजा साइक्लोहेक्सेनॉन। बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें। एक सवाल और आपको हम बता रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण लैक्टम है, यहां ध्यान आप दीजिएगा। कोई पूछे कि इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम बताओ, एक एंटी क्लॉक नेमिंग हम कर रहे हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 6 पर एमिनो था जो अब नहीं रहा, तो नाम लिख देंगे 6 एमिनो, और सदस्यों की कुल संख्या 6 है, तो हेक्सेनोइक एसिड, और इसमें हम वर्ड जोड़ देंगे क्या, लैक्टम। कॉमन नेम देने की टेक्निक क्या है, इधर से ही हम अल्फा बीटा कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन पर हमारा लैक्टम का फॉर्मेशन हुआ है, एप्सिलॉन लिख देंगे, और हेक्सेनोइक एसिड का कॉमन नेम आप जानते हैं कैप्रोइक एसिड होता है, CAP कैप्रोइक एसिड होता है, तो इसके इक एसिड को हटाकर ओ लैक्टम जोड़ना है, तो ओ लैक्टम जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ देंगे LACTM ओ लैक्टम। चूंकि 2 O एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए एक O को मैंने रिमूव कर दिया है, तो इसका आयुपैक नेम कॉमन नेम हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। कोई पूछे कि इसी का दूसरा आयुपैक नेम
लिख के आप बताइए, तो आप आसानी से इसे भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो जाएगा 2 एजा साइक्लोहेप्टेनॉन। साइक्लोहेप्टेनॉन बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण रेशा नाइलन 6 बनाया जाता है। कई बार बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए नाइलन 6 किसका बहुलक होता है। तो याद रखना है कि नाइलॉन 6 यह क्या है, एक प्रकार का रेशा है, याद रखिएगा, इसको फाइबर कहते हैं। नाइलन 6, इसी का एक दूसरा नाम पर्लॉन होता है। नाइलन 6 या पर्लॉन एप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम का बहुलक होता है। बहुलक होता है। कोई पूछ दे कि बताइए नाइलन 6 के मोनोमर्स का नाम क्या होता है, या नाइलन 6 किससे बना होता है, तो आपका नाम होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का ये बहुलक होता है, इसी से बना होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इसको देखेंगे कि नाइलन 6 को हम कैसे बनाएंगे। बात आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। हम 1-2 होमवर्क आपको दे रहे हैं। इन दिए गए एमाइड्स का आपको IUPAC नेम लिखना है। जब ही क्लास ओपन होगा हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे, जहां जहां आपका डाउट होगा हम लोग क्लियर करेंगे। घबराने की बात नहीं है। गवर्नमेंट या तो कोर्स को कम करेगी या नहीं तो एग्जाम के समय को बढ़ाएगी, तो कोर्स की चिंता नहीं कीजिए, आप सिस्टमेटिक पढ़ते चलिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।